नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल टायर 3 का रिजल्ट है वो आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब टायर 4 का एग्ज़ाम होगा। मतलब कि सीपीटी और डीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अब वो करवाने हैं। तो अभी आने वाले 1 या 2 या 3 महीने में, लगभग 2 महीने के आसपास मान सकते हैं, जो सीपीटी और डीएसटी का एग्ज़ाम होना है उसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं वो ऐसे होंगे जिनको कि ये सीरियसली तैयारी करनी होगी। क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जॉब ऐसी हैं जहाँ पे सीपीटी और डीएसटी चाहिए। स्किल टेस्ट के बगैर आप 50% जॉब से बाहर हो जाएंगे। लगभग 8,500 से लेकर 10,000 के बीच में वैकेंसी होनी है जो फाइनल लिस्ट आएगी। उसमें से 5,000 जॉब है वो ऐसी होंगी, 5,000 से भी ज़्यादा, जहाँ पे कि क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये मेरिट में काउंट नहीं होगा। मेरिट में काउंट तो जैसा आप जानते हैं टायर 1 प्लस में टायर 2 प्लस में टायर 3 होगा। लेकिन अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होता है कोई, तो वो 50% जॉब है उससे बाहर हो जाएगा, भले उसने टायर 1 टायर 2 या टायर 3 में कितना ही अच्छा स्कोर किया हो। तो इसलिए ये मैंडेटरी हो जाता है स्किल टेस्ट में एक क्वालिफाई करना। और यहाँ तक कि क्वालिफाई भी तब होगा जब आप सीरियसली इसकी तैयारी करेंगे। आमतौर पे बच्चे कई बार क्या करते हैं कि इसको लाइटली ले लेते हैं, सोचते हैं कि हमें तो पीपीटी आती है या एक्सेल आता है या टाइपिंग आती है। लेकिन कुछ एक लक भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अच्छा, आपको कीबोर्ड न मिले, कीबोर्ड न चल पाए या कंप्यूटर ठीक ढंग से न कर पाए। लेकिन अगर तैयारी अच्छी है तो तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके लिए आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आपको करना क्या है? आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? आपको टाइपिंग ही करनी है। किस तरह की टाइपिंग करनी है? आपको जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है उस तरह की टाइपिंग करनी है, उस तरह के सॉफ्टवेयर पे करनी है जो पिनेकल के पास है, जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी बताएगा, एरर बताएगा, डिप्रेशन बताएगा और एक्चुअल में आपकी जो स्पीड है वो बताएगा। आमतौर पे क्या होता है कि स्पीड में बच्चे ज़्यादा फेल नहीं होते। जो फेल होते हैं वो एक्यूरेसी उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। और एक्यूरेसी में भी क्या होता है कि जो आखिरी का पैराग्राफ होता है उसमें बच्चे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। और उसकी वजह से क्या होता है कि आखिर के जो पैराग्राफ है उसमें गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और गलतियाँ कर देते हैं। जब गलती आपने इसमें कर दी, इसका मतलब क्या है कि आपका पीपीटी में कितना स्कोर आया हो, ये एक्सेल में कितना स्कोर आया, ये कोई मैटर नहीं करता, कि तीनों में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। सीपीटी का मतलब क्या है? टाइपिंग भी होना चाहिए, उसमें पावर पॉइंट भी होगा, एक्सेल भी होगा। जो लिस्ट 4 है जहाँ पे कि अक्सर टीए की वैकेंसी होती है, आप बोल सकते हैं, वहाँ पे क्या है कि सिर्फ डीईएसटी चाहिए, मतलब कि टाइपिंग चाहिए। तो जिन बच्चों को सीपीटी में क्वालिफाई हो गया वो ऑटोमेटिक ही टाइपिंग उसका क्वालिफाई हो गया, मतलब डीईएसटी क्वालिफाई हो गया। तो आपका जो फोकस है मेनली आपका सीपीटी पे होना चाहिए और स्पीड पे ये जो टाइपिंग है उसमें आपका एक्यूरेसी पे जरूर से आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। एक्यूरेसी में कई बार गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। स्पीड अक्सर बच्चे अचीव कर लेते हैं, अगर वो 2 महीने ठीक ठाक प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड तो आ जाती है। अब पिनेकल क्या कर सकता है और थोड़ा और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं कि ये एग्ज़ाम एसएससी का अगर देखा जाए 4 जो स्टेज होती है, 4 स्टेजेस में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम हो जाता है। क्यों? इसके बाद में सीधी नौकरी है। जो पहले एग्जाम होते हैं टायर 1 टायर 2 टायर 3, उसका स्कोर काउंट होगा, लेकिन वहां पे नौकरी नहीं है। नौकरी बनने के लगने के लिए आपको कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप बोलेंगे क्या फेल हो सकता है कोई? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन ही नहीं हुई है, तो एक दिक्कत है। आपका कोई जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है, ओबीसी वगैरह का नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो फिर भी क्या है कि डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और क्या आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। तो कुल मिलाकर क्या है वो एक थोड़ा सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे 50% से ज़्यादा जॉब है, उसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी और साथ में पावर पॉइंट और एक्सेल आपको आना चाहिए। जो जॉब एश्योर प्रोग्राम का मतलब क्या है हमारा, और इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इसमें हम लोग आपको डे वाइज शेड्यूल देते हैं। उस डे वाइज शेड्यूल में क्या होता है, आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करवाई जाती है। सारे के सारे वीडियो लेक्चर बने होते हैं हमारे पास में। 150 टेस्ट है, जिसमें कि 50 टाइपिंग के टेस्ट है, 50 पीपीटी के टेस्ट है और 50 एक्सेल के टेस्ट है। जैसे आपका रियल में एग्जाम होता है वैसे ही हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे बच्चे जो टायर 3 वगैरह ज्वाइन करते हैं उनको एक आइडिया है
कि हम किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, लाइव टेस्ट कैसे होता है, आप कैसे सबमिट करते हो, उसी पैटर्न पे ये सबमिशन होता है। अगर मैं बताऊं कि जैसे आपको पावर पॉइंट और ये इसका टेस्ट चलना है, तो एक टेस्ट में आपके पास टाइम होगा, आपको वो उसी टाइम पे आपको टेस्ट देना है, उसी टाइम के दौरान आपको वो सबमिट करना है पिनेकल के सॉफ्टवेयर में। और उसके बाद जब हमारे पास आएगा, हम क्या करेंगे, उसका पेपर का इवैल्यूएशन करेंगे। पेपर का इवैल्यूएशन करने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि मान लो 10 पॉइंट स्केल पे आप फिलहाल कितना स्कोर कर रहे हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी कुछ गड़बड़ मिले, जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर मैं 10 का स्केल पॉइंट मानूं तो हो सकता है बच्चे के 6 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं, लेकिन 6-7 में तो फेल होगा। कितना चाहिए उसको, कम से कम 90% अबो, या 9, हमारा जो स्केल है उसमें 9 से 9.5 होना चाहिए। लेकिन वो जब 15-20 टेस्ट कर लेता है, 30 एक टेस्ट कर लेता है, तो बहुत ज़्यादातर बच्चे होते हैं, 99% बच्चे वो लगभग पूरा स्कोर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों, उनको आइडिया हो जाता है कि स्कोर कैसे करना है। और देखिए यहाँ पे आपको बहुत ग्रेट में पावर पॉइंट या एक्सेल आने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक एक्सेल आने की ज़रूरत है, बेसिक पावर पॉइंट आने की ज़रूरत है, और टाइपिंग भी आपको बेसिक ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे कई बार क्या, अंधाधुंध किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पावर पॉइंट की क्या किताब पढ़ेंगे आप, लेकिन होता क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस का मतलब कंप्यूटर पे ये जब तक काम नहीं करेंगे, हाथ नहीं चलाएंगे, पावर पॉइंट की स्लाइड नहीं बनाएंगे, एक्सेल की स्लाइड नहीं बनाएंगे, तो ये टीवी की तरह कोई देखने से तो आने से रहा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए आपका जो ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उस टेस्ट का फिर क्या होता है कि जैसे एग्जाम होता है उसी तरह का एक इन्वायरमेंट बिल्डअप होता है आपके सामने। फिर उनका पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ शीट है, पीडीएफ सॉल्यूशन होता है, फिर वीडियो सॉल्यूशन होता है उसका। जब वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं, पीडीएफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपने टेस्ट दे दिया है, फिर आपके स्कोर देखे जाते हैं कि आपने स्कोर कितना कर लिया, उसका पेपर हमारे एक्सपर्ट है वो चेक करते हैं। तो हमारी भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उसके पीछे, और आपको भी ये मेहनत करनी है, ठीक है। तो और इसके अलावा हम आपको जैसे एसएससी का टेस्ट होता है उसी पैरामीटर के आधार पे आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग एक्सेस देते हैं। तो जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो उसी अनुसार काम करेगा, जैसे एसएससी का सीजीएल का रियल एग्जाम होता है वैसे वो काम करेगा, ठीक है, जिसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी उसको इमीडिएटली आपको जैसे आपने सबमिट किया वहाँ पे इमीडिएटली आ गया। जैसे दूसरे टेस्ट पोर्टल होते हैं टायर 1 टायर 2 में वैसे आता है, उसका थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है क्योंकि वो कई चीज़ें और एनालिटिक्स लाता है। जब आप थोड़ा स्टार्टिंग में देखेंगे तो हो सकता है आपको पता चले कुछ गलतियां आपसे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जैसे ही आप 5-7 टेस्ट दे देंगे तो आपको वो जो कॉमन मिस्टेक लगातार हो रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें आपको स्पीड है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं स्पीड टेस्ट करने जा रहा हूँ, नहीं, स्पीड जो बेसिक आप जो रिक्वायर्ड है वो कर देंगे। इसमें आपकी जो वास्तव में टेस्टिंग होनी है वो एक्यूरेसी के साथ कितना कर रहे हैं आप जो स्पीड ला रहे हैं वो एक्यूरेसी के साथ कितना ला रहे हैं, बच्चे उसमें फेल होते हैं। तो उसी के अनुसार ये सॉफ्टवेयर है, और ऐसे ही पीडीएफ जो पीपीटी और एक्सेल है वो काम करता है पिनेकल के सॉफ्टवेयर पे। तो जो इसका डे बाय शेड्यूल होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि सिस्टमेटिक ढंग से कैसे तैयारी करनी है। 2 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीटी का जो बैच है, एसएससी सीजीएल टायर 4 जॉब एश्योर प्रोग्राम। काफ़ी सालों से हम लोग तैयारी कराते हैं, जब से ये टायर 4 का स्टार्ट हुआ है बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे ज्वाइन करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। आपको ज्वाइन कैसे करना है, ssccgl.pinnacle.com ये हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाकर जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे पहले ही नंबर पे, हो सकता है ये नंबर इधर उधर चेंज हो सकता है ये, लेकिन आपको ये सीपीटी वाला प्रोग्राम है ये ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें फिर जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपके पास में क्या होगा, आपको कैसे ज्वाइन करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको नजर आएगा। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में, ठीक है, आपको पेमेंट गेटवे पे लिया जाएगा, और पेमेंट गेट में से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, जो आप करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको हम लोग मैनुअली एक ईमेल डालेंगे, और उस मैनुअल ईमेल में क्या होगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा, डैशबोर्ड का लिंक होगा आपका, उसमें एक शेड्यूल दिया जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में आपका पहला टेस्ट जो इवैल्यूएट होगा उसके साथ में एक इंडिविजुअल आपका डैशबोर्ड क्रिएट होगा, वो आपकी ईमेल आईडी में इंडिविजुअल डैशबोर्ड आएगा, और जितने भी आप टेस्ट देंगे वो सारे उस डैशबोर्ड में आपको मिलेंगे। आगे आने वाले में जितने भी टेस्ट देंगे सारे मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके पास 2 डैशबोर्ड होंगे, एक क्या कि जो कॉमन जिसमें कि पीडीएफ भी होगा, टाइम टेबल भी होगा, टेस्ट कब होगा, लाइव टेस्ट होगा, इस तरह की सारी चीज़ें जानकारी होगी, और साथ में क्या होगा आपका उस पीडीएफ का सीट होगी, पीडीएफ की सॉल्यूशन सीट होगी, वीडियो सॉल्यूशन होगा,
और सारी सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होगा। इसके अलावा इस ईमेल में आपके पास में टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड उसका आएगा। ये वाली जो सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ये क्या कि हम इंटरनली हमारी जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, और ईमेल में सारी इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये कैसे कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको भेजना है हमारे पास में, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के ज़रिए और उसमें इंस्ट्रक्शन के फाइल होती है, उसमें आपको मिलने वाली है डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फोकस करते हुए अगले 2 महीने में जितना भी समय आपके पास में है, फोकस करते हुए इस साल जो इस सेशन में नौकरी है वो आप ज़रूर ले लें, और कम से कम अब इतनी मेहनत कर ली तो सीपीटी या डीएसटी में फेल न हो। ये बहुत ही गंभीर होगा। तो आखिरी मौका जाने न दे हाथ से, किसी भी हालत में इसकी पूरी फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है जो मैंने बात बताई आपको समझ में नहीं आई है, कोई हेल्प चाहते हैं, इंक्वायरी चाहते हैं, करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, या ईमेल आईडी भी है आपके पास में, ठीक है, और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में